नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन पुस्तकों को आप फॉलो कर रहे हैं, क्या आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में जा रही है, सही दिशा में है, या फिर आप साथियों ऐसे ही कुछ भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं और जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर जब आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका स्कोर जो है उतना बेहतर नहीं आ पाता। तो इसी पे साथियों हम लोग अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े, वहां पर आपको सभी पीवाईक्यूज मिल जाते हैं टीआरई 1, 2, 3 के। तो ये आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ जाएं। साथियों, टीआरई 2 के दौरान जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे भी यही लगता था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजें मैं छोड़ दे रहा हूँ और बाकी अभ्यर्थी उन चीजों को पढ़ रहे हो और वो मुझसे आगे निकल जाए। तो ये डाउट साथियों सबके मन में रहता है, और जिस कंटेंट को जो है आप फॉलो कर रहे हैं फिर लगता है कि नहीं, इससे बेहतर कंटेंट को फॉलो करना चाहिए, या मैं जो है और अच्छी अच्छी किताबों को ले आऊं जो एक अच्छे स्तर की होती हैं, जिन्हें स्टैंडर्ड बुक्स हम कहते हैं। तो हमें साथियों किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान, और कौन सी वो गलतियां हैं जिसे अगर हम लोग ना करें या जिससे हम लोग बच जाएं, तो निश्चित तौर पर साथियों हम लोग सफल हो सकते हैं। साथियों, आप काफी टाइम से टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सिलेबस के बारे में भी आइडिया है, आपको ये भी पता है कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी हैं, और साथियों आप लोग प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, आपकी एक बेहतर तैयारी भी है। लेकिन फिर साथियों जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर जब आप जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये लगता है कि नहीं, मुझे और अच्छी किताबों को फॉलो करना चाहिए, मुझे जो है कुछ बेहतर कंटेंट जो है पढ़ने की आवश्यकता है। या बाकी जो अभ्यर्थी होते हैं, जब आप देखते हैं कि उनके स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो एक माइंड में ये क्रिएट होता है कि क्या मेरी प्रिपरेशन कम है बाकी अभ्यर्थियों की तुलना में, या साथियों जो है मैं जो है सही डायरेक्शन में नहीं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो साथियों सबसे पहले मैं ये जो है आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट किए हैं तो एक सिलेबस साथियों आपके पास अवश्य होना चाहिए। सिलेबस आप जो है चाहे तो प्रिंट आउट करा लें, आप जो है अपने स्टडी टेबल के आगे उसको जो है ऐसे चिपका भी सकते हैं, या आप अपनी बुक्स में उसको रखिए कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ने जाएं तो आपको सिलेबस का अवश्य ख्याल रखना चाहिए साथियों कि सिलेबस में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रश्न पत्र सिलेबस से ही बनता है, और जिसने सिलेबस को मात्र एक बार रीड किया है तो वो उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है साथियों। जैसे अगर मान लीजिए आपकी सिलेबस में अगर हम लोग बात करें पूरा मौर्य वंश न देकर केवल अशोक लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन तो अशोक से ही बनने हैं, तो आप पूरा मौर्य वंश क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो ये साथियों आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आप जो है अपने विषय में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक सिलेबस अपने पास जरूर रखें, और इसके बाद साथियों जो आपको सेकंड करना है कि आप अभी देखिए आपके पास टीआरई 1 का पीवाईक्यू है, टीआरई 2 का पीवाईक्यू है, टीआरई 3 का पीवाईक्यू है। शायद अगर आप जो है पीआरटी की प्रिपरेशन करते हैं, जूनियर की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको एक जो है कैंसल जो एग्जाम हुआ था उसका भी आपको पीवाईक्यू मिल जाता है। तो ऐसे में साथियों ये जो पीवाईक्यूज हैं, देखिए पीवाईक्यूज से ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, मतलब वहां से आपको 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, इसलिए तो इसका जो है इंपॉर्टेंस होता ही है। लेकिन साथियों जो सबसे बड़ा पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस होता है वो ये होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि किस जो है क्षेत्र से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किन मतलब किस स्तर तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीवाईक्यू साथियों आपको यही बताता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे फिर जो है आपके पेपर में उससे डबल स्तर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। पीवाईक्यू का हमें अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें वहां से 2-3 क्वेश्चन पहली बार डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं, और इसलिए भी करना चाहिए साथियों कि हम एक अंदाजा लगा पाते हैं, एक आइडिया लगा पाते हैं कि सिलेबस के किस पार्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना है और सिलेबस के किस पार्ट पर हमें कम फोकस करना है। साथियों आपके सिलेबस में 1000 बातें लिखी होती हैं, लेकिन अगर जब आप प्रश्न जब अपनी परीक्षा में देखते हैं तो वहां पर आपको वही प्रश्न देखने को मिलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों जो आपका एग्जाम का रियल पेपर होता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जिसको सॉल्व करते हैं, तो उस पेपर को देखने के बाद साथियों आप ये समझ जाते हैं कि एग्जामिनर की ये मंशा नहीं है कि इस प्रश्न को कोई भी ना सॉल्व कर पाए, बल्कि एग्जामिनर की ये मंशा होती है कि जो विद्यार्थी प्रिपरेशन किए हैं, अच्छे से अध्ययन किए हैं, वो उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको जरूर कवर करके जाइए। जो कम महत्व के हैं आप उनको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो जो वहां से बेसिक क्वेश्चन आएंगे आप
उनको भी सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जो सिलेबस के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको आपको अवश्य कवर करके जाना चाहिए। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत ही लिमिटेड सोर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है साथियों कि आपके पास अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 महीने का समय है टीआरई 4 के अंतर्गत। आपकी परीक्षाएं जो है वो प्रस्तावित हैं सितंबर के महीने में, सितंबर लास्ट में लगभग, और अभी से अगर आप देखते हैं तो आपके पास पूरा 6 महीने का समय मिल जाता है। तो साथियों, जब भी आपको ज्यादा समय मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको जो है ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जो है आपको आवश्यकता होनी चाहिए। आपके पास एक लिमिटेड कंटेंट ही होना चाहिए। जैसे कई बार मैंने देखा है कि लोग सजेस्ट कर देते हैं कि आप, जैसे टीचिंग एग्जाम्स में भी मैंने देखा है कि लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जो है एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए पॉलिटी के अंतर्गत, या ऐसे ही अच्छी अच्छी जो बड़े स्तर के एग्जाम के लिए जो बुक्स आती हैं, मतलब उन बुक्स को साथियों सजेस्ट कर देते हैं जिनको कि आप कवर ही नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी। तो जब आप साथियों एम लक्ष्मीकांत या मतलब एक अच्छे स्तर की जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो आप जो है फिर यूपीएससी की तरफ मूव करिए। आपको यहाँ साथियों टीचिंग एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि आपको अपना सिलेबस जो है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज्यादा ध्यान देनी है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है उतना ध्यान नहीं देना होता है। हालांकि अब जो टीचिंग एग्जाम्स हो रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्टिव नॉलेज भी आपकी टेस्ट की जा रही है। तो अभी के लिए साथियों अगर हम लोग टीआरई 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपका मेनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही लिया जाएगा। तो आप वन लाइनर टाइप की चीजों को ज्यादा फॉलो करें। वन लाइनर टाइप की चीजें आपकी जो है ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, ना कि आपकी सब्जेक्टिव चीजें। हालांकि सब्जेक्टिव चीजें जाननी चाहिए, वो अच्छी चीजें, जब आप जो है पढ़ाएंगे बच्चों को तो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज ही देखा जाता है। लेकिन आपको चूंकि एग्जाम पास करने के लिए साथियों ऑब्जेक्टिव चीजों को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो कभी भी साथियों जब आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है उसे आप कम टाइम में जल्दी से कैसे कवर कर सकते हैं, फिर आप रिवीजन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छी किताब पढ़ूंगा, मैं सबसे बेस्ट बुक पढ़ूंगा अपने सब्जेक्ट के लिए, तो वहां पर साथियों प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आप सिलेबस में बहुत पीछे हो जाते हैं। देखिए, आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि आप अपने सिलेबस के 2 बिंदुओं को बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, वहां से कैसा भी प्रश्न आ जाए जो है आप गलत नहीं करेंगे। और एक विद्यार्थी है साथियों जिसने जो है पूरे सिलेबस को थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है, तो ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करके कौन आएगा साथियों? वो विद्यार्थी जिसने पूरे सिलेबस को थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया, न कि जो है वो विद्यार्थी जो केवल 2 अध्यायों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मान लीजिए आपने जो 2 चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, वहां पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, तब तो फिर साथियों आपके साथ जो विद्यार्थी मान लीजिए वहां एक बेसिक तैयारी करके गया होगा, वो उसके लिए भी इजी हो गया। तो ऐसे में साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही 2 टॉपिक पे आपको नहीं जो है उलझे रहना है। कई बार क्या होता है, जो टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मुझे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, एंसेंट मिडवल इनको थोड़ा सा मैं कम महत्व देता हूँ। तो हमें यहाँ पर साथियों ये ध्यान देना है कि जो टॉपिक्स हमें अच्छे लग रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम दिन भर उन्हीं के प्रश्नों को लगाएंगे ना। हमें जो है जो टॉपिक्स हमें नहीं भी अच्छे लग रहे हैं उनको भी हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में वहां से भी प्रश्न आने हैं। तो इस बात का भी साथियों हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, आपको ये मेनली ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रिपरेशन करें, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सिलेबस को आप किस तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, पीवाईक्यूज को आप जो है अच्छे से एनालाइज करके ये समझ पाए कि आपको किस किस क्षेत्र से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद साथियों देखिए, आपको एक अच्छे स्तर की किताब रखनी चाहिए। वो एनसीईआरटी हो सकती है, वो स्टैंडर्ड बुक हो सकती है, या कोई भी ऐसी किताब जिसमें आप ये देख पा रहे हो कि हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इस बुक से मिल जा रहे हैं, तो वो किताब आपके लिए अच्छी हो सकती है। वो किताब एनसीईआरटी हो सकती है, एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड में चलती है वो भी हो सकती है, या फिर कोई एक अच्छी किताब आप जो है जरूर रखें। मतलब जो अच्छी पुस्तकें हैं साथियों, उनका निरंतर अध्ययन ही आपको सफल बनाता है। तो ये कुछ चीजें हैं साथियों जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो प्रिपरेशन की दिशा है वो एक सही डायरेक्शन में जाएगी। और आप खुद को एनालाइज करने के लिए साथियों आप अच्छे मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, जो भी बेहतर मॉक टेस्ट हो, जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे अच्छे स्तर के प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है साथियों, कई बार मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपके सिलेबस से बिल्कुल इतर जो है क्वेश्चन आते हैं, वो हट के रहते हैं, उससे कोई जो है लाभ नहीं होता है। तो ऐसे मॉक टेस्ट से भी आपको बचना चाहिए। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग वहां से भी अवश्य जुड़ें, क्योंकि वहां पर मैंने सभी पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की बुक्स मैंने प्रोवाइड करा दी हैं। तो उससे भी अगर आप जुड़ते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।